बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक 2/2 आव्यूह जो कि ए बनेगा, उसका मान जो हमको है AIJ के रूप में लेना है। तो उसकी हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों, एक 2/2 आव्यूह ए की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। तो इसमें हमें 3 पॉइंट बना के दिए गए हैं क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 1 में AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है वो AIJ बराबर I अपॉन जे। बिल्कुल सिंपल सा है ये पॉइंट, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट जो दिया गया है वो AIJ जो अभी हमें बनाना है उसका जो मान है वो I प्लस के 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल समान हैं। तो इनमें से मैं आपको पहला वाला पॉइंट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और बाकी 2 पॉइंट आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे समझिए आप लोग। तो सबसे पहले हमें जो इस प्रकार के सवाल में क्या देखना होता है कि हमें पता ये होना चाहिए हमें कितने बाई कितने आव्यूह की रचना करनी है, जो कि ये दिया गया है 2/2, जिसमें साफ समझ में आ रहा है, आप लोग समझ चुके हैं। 2 पंक्तियाँ होंगी और 2 क्या होंगे, स्तंभ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आऊँगा मैं और आप लोग देखिए पॉइंट नंबर 1 के लिए जो 2 ये दिया गया है बच्चों 2/2, यानी कि ये सब आप लोग समझ रहे हैं ये वर्गाकार आव्यूह बन जाएगा। तो वर्गाकार का मतलब ही होता है समान पंक्ति और समान स्तंभ। ठीक है, तो इसके लिए जो AIJ दे रहे हैं, यानी कि ए का जो मान बनेगा AIJ, इसको आपको अच्छे से समझना है। केवल अगर इसको समझ लिया तो आपके लिए सवाल में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो IJ का मतलब मैंने आपको बताया था, इसको ये समझिए। I जो पहली चीज़ होती है, अभी पिछले सवाल में बताया था, पहली चीज़ आपको हमेशा क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है पंक्ति। और J का मतलब यानी जो भी सेकंड चीज़ है वो आपको दर्शाता है आव्यूह का स्तंभ। तो हमको इस तरीके से वर्गाकार आव्यूह की रचना करनी है। तो A का मान जो बनेगा आव्यूह रूप में, उसमें कितने अवयव होंगे, 2/2 का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, तो पिछले सवाल में देखा था 2/2 का मतलब 2 दूनी 4 अवयव होंगे। तो इस तरीके से होंगे A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है बच्चों, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये जो IJ है इस रूप में इन अवयवों के मान लेकर हमको आने हैं। ठीक है, तो I हमेशा ये देखिए ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो J भी पहला है, I भी पहली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंक्ति तो पहली चल रही है बच्चों और स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा। तो I क्या दर्शा रही है, 1 को, और यहाँ पे J दर्शा रहा है 2 को। और यहाँ पे आइए दूसरी पंक्ति आ गई तो I दर्शा रहा है 2 को और स्तंभ कौन सा है, पहला। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ये वाला है A22, 2 भी पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ भी कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये जो आपके क्षैतिज हैं ये पूरा R1 में जाएंगे, R1 R2। ठीक है, और ऊपर से अगर देख के चलें हम लोग तो ये पूरा आपका पहला कॉलम हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा दूसरा कॉलम C2। अब हमको रचना करनी है 2/2 के आव्यूह की। तो इसके लिए सबसे सिंपल हम लोगों को ये पता चल गया पिछले क्वेश्चन की तरह, हमें ये 4 मान निकालने हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए जो आव्यूह में A11 आ रहा है इसको निकालना है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो एक इक्वेशन दी थी ये वाली पॉइंट नंबर पहले में, कौन सी थी बच्चों, ये वाली। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि I का मान कितना रखना है हमें, 1, और J का मान भी कितना रखना है, 1। तो अगर इसको अगर हम लोग लेके चलें, आप लोग जरा देखिए यहाँ पे, तो I भी हो गया 1 और J भी हो गया 1। तो इसका जो मान चल रहा था तो I की जगह भी हमें 1 रखना है प्लस J की जगह भी हमें 1 रखना है। और ये क्या है, होल स्क्वायर तो है ही, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर अपॉन पूरे के 2। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 आप जानते ही हैं कितने होते हैं, 2, और 2 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर और अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और बटे 2। तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 को 2 बार। तो इसका
जो पहला मान था A11 उसके स्थान पर हमें कौन सी संख्या मिल गई, ये 2। तो यहाँ पे जो आप दिख रहा है यहाँ पे आपको संख्या कौन सी रखनी होगी, 2। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे A12। ठीक है, आप लोग देखते जाइए। तो A12 के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो हमें पहले पॉइंट में इक्वेशन दी थी, I का मान हमें कितना रखना है 1 और J का मान कितना रखना है 2। तो इक्वेशन जो बराबर में दी गई है वहीं पे रखते हैं। तो I की जगह 1 हो जाएगा और J की जगह प्लस J की जगह हो जाएगा 2, इसका है होल स्क्वायर। और अपॉन कितना है बच्चों, ये तो 2 है ही। सॉल्व करते हैं तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 3 का हो गया स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो गया अपॉन 2। अब हम लोग पॉइंट नंबर तीसरा, यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, यानी कि A21 हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप समझ पा रहे हैं। पहली संख्या जो 2 है वो पंक्ति को दर्शा रही है, यानी कि I की जगह इस समीकरण में हमें कितना रखना है, 2, और J की जगह रखना है 1। इक्वेशन में आ जाते हैं तो 2 हो गया I की जगह और प्लस J की जगह हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे, 2 और 1 3, 3 का चल रहा है स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट की तरह 3 का वर्ग 9 और अपॉन 2। इसको हम लोग बच्चों कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए इसको 9/2 ही रहने देंगे। और अगला जो मान निकालना है A22, जो आव्यूह में हमें चाहिए था अवयव, तो आप लोग समझ पा रहे हैं A22 का मतलब क्या होगा बच्चों, पंक्ति भी कौन सी होगी, दूसरी, और कॉलम भी होगा दूसरा, यानी कि I और J दोनों की जगह हमें इस इक्वेशन में कितना रखना है, 2 और 2। तो ये 2 प्लस के 2 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 4, 4 का हो गया स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 चौके 16, 16/2, 2 से कैंसिल करेंगे 16 को, हो जाएगा तो 2 8 16। तो इसका आंसर जो आया 8। ठीक है, इस प्रकार हमें 1 2 3 4 ये चारों अवयव मिल गए, जो कि हमें इस आव्यूह A के मान में हमें चाहिए था। तो अतः हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः आव्यूह A बराबर जो हमने बनाया था वो क्या था बच्चों, वो था, आप लोग एक बार लिख सकते हैं फिर से, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो इनके सारे मान जो हमने निकाले, A11 की जगह हमें कितना रखना है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं A11 की जगह आया है 2, A12 की जगह कितना आया था 9/2, और A21 की जगह भी कितना है, 21 की जगह 9/2, और A22 का मान कितना आया 8। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। तो आप लोग इसके बाकी के पॉइंट लगा के देखिए, दूसरा तीसरा बिल्कुल सिंपल से हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। ओके।